भरी हुई अंजलि महापुरुष को अर्पित। हमारे डिवीजनल कमिश्नर जम्मू, एडिशनल डीजीपी और आईजीपी जम्मू, ऑनरेबल मेयर, डिप्टी मेयर और हमारे 4 पद्माश्री जो यहाँ बैठे हुए हैं, और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन वाना सिंह जी, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे लीडर्स और सिविल सोसाइटी के साथी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथी, आप सब जानते हैं कि आज पुण्यतिथि है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, और ये पुण्यतिथि जो है वो पूरी बड़ा फंक्शन जो है यहाँ किया जा रहा है दीवाने आम मुबारक मंदिर। आप जानते हैं कि 1990 से जिम्मेवारी शुरू हुई, ये साथी चले जाते हैं लेकिन जिम्मेवारी लगा के जाते हैं। पद्मा विभूषण डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी ने 90 में यहाँ की थी और ड्यूटी लगाई थी कि आप यहाँ ही 2 अक्टूबर और 30 जनवरी जो है वो गांधी जी को याद करना, उनके जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर। ये वही कड़ी है जो हम निभा रहे हैं। देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा के बाकायदा कोविड-19 गाइडलाइंस फॉलो करते हुए सफाई, हमारे जनाब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं मास्क में और सोशल डिस्टेंस में बैठे हुए, ये कौन फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको आज हम जो है वो याद कर रहे हैं। आज नमन करने का दिन है उन मार्टियर्स को जिन्होंने जान निछावर कर दी लेकिन देश जो है वो आज़ाद करवाया और हमें खुली हवा में जीने का रास्ता दिया। आज उनको याद करने का वक्त है। आप जानते हैं कि बैठते हैं, ये प्रैक्टिस है हिंदुस्तान के अंदर कि वाइड एक जो है प्लेटफार्म है, यहाँ जो भी कोई आता है सबसे पहले श्रद्धांजलि जो है वो गांधी जी को देता है, और उसके बाद जो है वो सारे जो मैसेज जो है वो जो हेड होते हैं यहाँ, जो भी कोई प्रोवाइड करता है या चीफ गेस्ट होता है प्रोग्राम के मुताबिक जो वो एड्रेस करते हैं। हाथ पकड़िए जनाब, इधर आ जाइए, इधर भी आइए। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन वाला सिंह जी, आर्मी वेटरन लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी एंड ऑनरेबल सभी पद्मश्री एक मंच पर मुंह की भेंट करते हुए। फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि इतने पद्मश्री ऐसा पहली बार हो रहा है, और जितने नहीं आए हैं उनकी अप्रूवल भी है, ब्लेसिंग्स भी। थैंक यू। पद्मश्री हाँ तो नहीं कोई पॉलिटिकल, रवि को ही बुला लो, रवि डोगरा। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर राजेंद्र जी एडीजीपी और ठाकुर जी को, संत निरंकारी मिशन के हेड महापुरुष अजीत सिंह जी को और सरदार कीर्तन सिंह जी को कि आप मंच पर आए और ये अंग वस्त्र जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये चले। एक एक करके अंग वस्त्र पहनाते हुए करती हूँ शिवानी शर्मा जी को, नीतू गुप्ता जी को, सतीश सिंह मनहार जी को, माजिद मलिक साहब को, नूर हुसैन साहब को कि आप मंच पर आए। थैंक यू। हो गया। एक मिनट सूट भेंट करते हुए और अब मेडिटेशन मूड विथ रिच एनवायरमेंट महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट और श्री अनमोल ओली जी से कि आप यहाँ पर आए। और पीछे आप देख सकते हैं रिच एनवायरमेंट
ऑक्यूपेशंस यहाँ पर प्रेजेंट करें। आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्मश्री डॉक्टर एस पी वर्मा जी, गांधी ग्लोबल फैमिली के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के उन तमाम महान सपूतों जिन्होंने बापू से प्रेरणा लेकर के इस वतन को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी स्मृति को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं आभारी हूं गांधी ग्लोबल फैमिली की एग्जीक्यूटिव कमेटी का। मैं खुद को उस योग्य नहीं पाता हूं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इन लोगों ने मुझे आज ये सम्मान दिया, उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। वर्मा जी ने बहुत विस्तार से कुछ बातें कही। मुझे लगता है कि जब पुरानी बात हमारे यहाँ कही जाती है कि परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज आई। अगर एक व्यक्ति है उसी का नाम महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता बापू। परिवर्तन समाज में या देश में करने के लिए जो परिवर्तन हम चाहते हैं, अपने व्यवहार में भी, अपने आचरण में भी बनारस में हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम कर रहे थे। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर बापू उतरे और वहां से पैदल चल करके वाराणसी पहुंचे, जहां विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। मालवीय चाहते थे कि स्थापना बसंत पंचमी के दिन हो, लेकिन उस समय के जो वायसराय उन्होंने 3 दिन पहले का समय दे दिया। आप सबको मालूम है कि वो अकेला विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो बिना किसी सरकारी योगदान के बना था। उस समय देश में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। जब पंडित जी प्रयास कर रहे थे, उनको जो शर्त रखी गई थी उस जमाने में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना। 1916 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 3 वर्षों में 50 लाख रुपए इकट्ठा करना बड़ी भारी चुनौती थी। उस काम को उन्होंने अंजाम दिया। मुगल सराय स्टेशन से जब बापू चले थे वाराणसी के लिए, तो वहां लोग ऐसा बताते हैं कि वैसा दृश्य किसी ने देखा नहीं। देश भर के सभी राजा महाराजा वहां थे और जो सुरक्षा वहां वायसराय को थी, तो बापू ने पहली बात यही कही कि इतनी सुरक्षा में जीने से बेहतर है आदमी मर जाए। ये बात मुझे लगता है कि सबको समझने की है। परिस्थितियां देश में बदली हैं। सत्य और अहिंसा का जो प्रयोग देश में नहीं दुनिया में आज हो रहा है, उसकी प्रेरणा बापू से ही देश दुनिया को मिली। एक दूसरी ऐतिहासिक तिथि भारत के इतिहास में मुझे लगता है कि 9 अगस्त लोगों के ध्यान में है। 1942 अगस्त क्रांति का दिन जिसे हम कहते हैं, उसके ठीक एक दिन पहले 8 अगस्त को मुंबई के टैंक मैदान में बापू की बड़ी सभा हुई और वहीं उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया था कि अब वक्त आ गया है कि देश की आजादी के लिए पूरी शिद्दत के साथ संघर्ष करें और सब कुछ कुर्बान करें। शाम को सभा खत्म हुई थी 5:30 बजे और 9 अगस्त की सुबह देश के किसी हिस्से में, चाहे वो अध्यापक हो, वकील हो, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पता नहीं कितने स्थानों पर लोगों ने जिस तरह का
आक्रोश प्रकट किया अंग्रेजी हुकूमत के बढ़। मैं समझता हूं कि उसी दिन दुनिया को लग गया था कि अब भारत की आजादी कोई रोक नहीं सकता है। सहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, अनेक ऐसी घटनाएं हैं, या गोलमेज सम्मेलन में जो बातों ने कही, मैं समझता हूं ये समय नहीं कि विस्तार से कई बात का जिक्र मैं करूं, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बापू की सीख का बहुत ही महत्व है। वर्मा जी से एक दिन मेरी चर्चा हुई और चर्चा के क्रम में मैंने उनसे बात कही थी, जब 2 अक्टूबर को बापू की जन्म जयंती हम मनाएंगे, तो इस वर्ष 1.5-2 महीना पहले से ही जम्मू कश्मीर के हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में और समाज में अनेक कार्यक्रम, चाहे वो सत्य अहिंसा पर निबंध लिखने का हो, सेमिनार्स का आयोजन हो, और जो उसमें पुरस्कृत होंगे उनका एक बड़ा समारोह श्रीनगर में 2 अक्टूबर को करना, जिसमें राजनीतिक रास्ते पर गांधी के रास्ते ही चल सकता है, इसमें किसी को संदेह नहीं। मैं वर्मा जी को, आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि जो उनके दिल के करीब चीजें थी, स्वच्छता, मैं नहीं कहूंगा कि स्वच्छता पर काम इस देश में नहीं, लेकिन बापू जिस मूल बात, जब कार्यक्रम जन भागीदारी से होता है तो मुझे लगता है वो कार्यक्रम सफल होता है, उसका व्यापक असर होता है। पहले भी तमाम सरकारी योजनाएं चली हैं इस देश में स्वच्छता को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि 2014 के बाद जिस तरह से स्वच्छता को मान्यता समाज में मिली, समाज ने उसे स्वीकार किया है, आज हम उस दिशा में काफी आगे बढ़ गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी ओपन डेफिकेशन फ्री शौचालय बनना, लेकिन मुझे लगता है जब तक आचरण और व्यवहार हमारा उस तरह का नहीं होगा, उस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर सकते। पर्यावरण की बात, विकास के नए आयामों में जहां हमें अनेक उपलब्धियां दी हैं, मुझे लगता है कि वहीं हमें हमारी चिंताएं भी बढ़ाएंगी। तो एक संतुलित विकास कैसे, और जो हमारी पुरातन संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखा गया, हमारे पूर्वजों ने रखा। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि अगर हमने देर की तो शायद आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। तो इन 2 बिंदुओं पर भी विचार करके कार्यक्रम क्या हो सकता है, प्रशासन भी पूरी शिद्दत से इसमें काम करेगा, और जो लोग इन क्षेत्रों में काम करें उनसे मैं विनम्रतापूर्वक ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपका भी जो सहयोग, सुझाव जो भी है, खुले मन से उसे हम सब स्वीकार करने के पक्षधर हैं, और किसी दिन बैठ करके हम सब इस पर चर्चा करके सामूहिक ढंग से और सबकी सहमति से कार्यक्रम बना करके पूरे जम्मू कश्मीर में अगर हम करेंगे, तो मैं समझता हूं कि वही बापू को सही श्रद्धांजलि होगी, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर भी भारत का जो अभिन्न अंग है, विकास और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ पाएगा। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और पुनः बापू की स्मृति को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि हम सबको बापू का वो आशीर्वाद मिले कि 2 कदम उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब भी चल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।